नाराए हम्द, मुझे अपने कवायद के तरीक की तरबियत कर और मैं तेरे इजाबात पर गौर करूंगा। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी आयात 12 ता 14 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम चरवाहे की खुशी इसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटकी इसके सबब से ज्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। गुमराह होना बहुत आसान है। बहुत सी आवारा रूहें हैं जो खोई हुई उलझन में और चरवाहे की मोहताज हैं। शायद इस भटकने की बहुत सी वजूहात हैं, बाशमूल जिस्मानी लज्जत का लालच, पैसे का लालच, गुरूर, गुस्सा और खुदगर्जी की तरफ लालच, उलझन और इसके अलावा और बहुत कुछ। आज की अंजील का हवाला इस हकीकत के बारे में इतना ज्यादा अहम नहीं है कि लोग गुमराह हो जाते हैं, बल्कि ये खुदा की ख्वाहिश के बारे में है कि वो उन भटकी हुई रूहों को दोबारा जीत ले। जब इंसान खुदा से भटक जाता है तो वो अधूरा रह जाता है। यही हमारी इंसानी हालत की हकीकत है। जिंदगी में मुतमिन होने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपने आप को प्यार और मोहब्बत के साथ खुदा के हवाले कर दें। खुदा और सिर्फ खुदा ही हमें पूरा करता है। खुदा और खुदा ही हमें खुशी अता कर सकता है। जब कोई शख्स खुदा से भटक रहा हो और अंदर से खाली रह जाए तो उसे इंतखाब करना होगा। क्या वो अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ पलट जाएंगे या वह कहीं और इत्मीनान हासिल करते रहेंगे? अपने गुनाहों से तौबा करने और खुदा की तरफ रुजू करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा फख्र और गुरूर है। गुनाह को तस्लीम करना मुश्किल है। ये तस्लीम करना मुश्किल है कि हम गुमराह हो गए हैं। हमने जो कुछ किया है उसको कबूल करना और उसके लिए खुदा की रहमत और शफकत के लिए खुदा की तरफ रुजू करना मुश्किल है। आज की अंजील मुकद्दस खास तौर पर उस गुनाहगार के लिए है जो भटक गया है। यह हमें खुदा की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो गैर मामूली तौर पर दावत देने वाला है। यह एक खुदा की ऐसी मंजरकशी है जो आवारा भेड़ों की तलाश में निकलता है। लेकिन आज की अंजील में सबसे अहम मंजरकशी चरवाहे की खुशी है। हमें यह समझना चाहिए कि जब खुदा हमें ढूंढता है और हम तक पहुंच जाता है तो हमें मजीद शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। खुदा उस शख्स की मजम्मत नहीं करता जो गमगीन है। इसकी बजाय वो खुश होता है और उस रूह को घर वापस ले जाता है। जब भी हम जिंदगी में भटकना शुरू कर देते हैं और गुनाह की जिंदगी में गिर जाते हैं, हमें खुदा की इस तस्वीर को समझना चाहिए
और जानना चाहिए कि ये हम पर लागू होती है। ये सच और हकीकत है कि गुनाह जिल्लत अमेज है और जिल्लत का सामना करना मुश्किल है, लेकिन ये पाक करने वाला भी है। और अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करके उस जिल्लत को कबूल करने के लिए तैयार हैं, तो आजादी की एक ना खत्म होने वाली हद हमारा इंतजार कर रही है। ये आजादी खास तौर पर खुदा की खुशी और हमें घर ले जाने की सूरत में आती है। आज हम अच्छे चरवाहे की मुकद्दस तस्वीर पर गौर करें, जो तुंदही से हमारी तलाश में है। हम तक पहुंचने, हमारे साथ दोबारा मिलने, हमें मुआफ करने और हमें प्यार से घर ले जाने की उसकी मोहब्बत भरी ख्वाहिश देखें। फैसले के खौफ को मुंतशिर होने दें, अपने आप को आजिज करें और अपने गुनाह को तस्लीम करें कि हम खुद उस पर काबू पाने के काबिल नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छे चरवाहे का दिल खुश होगा, क्योंकि वो हमें ऊपर उठाता है और हमें आजादी तक ले जाता है। हम दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह, हमारे अच्छे चरवाहे, आपकी मोहब्बत और शफकत नाकाबिले यकीन है। आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले खुदा हैं। बराए करम हमारी आंखें खोल दें, ताकि आप जैसे हैं हम आपको वैसा देख सकें और हमारे दिलों से तमाम खौफ दूर कर दें। बराए करम हमें हमारे गुनाह मुआफ कर दें और हमें वापस अपने गले में ले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।